गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा के महत्वपूर्ण समानांतरताएं। करा द इक्वेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अदर देन द इक्वेटर इन ईच हेमिस्फीयर वी कंसीडर certain parallels to be important as they help us to divide the earth into different zone they are मीन्स भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा का सबसे महत्वपूर्ण समानांतर रेखा है। भूमध्य रेखा के अलावा प्रत्येक गोलार्ध में हम कुछ समानताओं को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वे पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, ठीक है। ए में कर रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द पैरेलल ऑफ 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को कहते हैं। कर्क रेखा जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, यह आपका इक्वेटर हुआ 0 डिग्री पे, और नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक इक्वेटर से जस्ट नीचे 23 1/2 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, और ये आपका हो गया भूमध्य रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। बी में कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑफ द पैरेलल ऑफ 23 1/2 डिग्री एस यानी साउथ। मकर रेखा या 23 1/2 डिग्री साउथ के समानांतर यहाँ पे सेकेंड में दिया हुआ, और आपको यहाँ पे भी दिखला दिए हुए हैं, ठीक है। थर्ड कर रहा आर्टिक सर्कल या द और द पैरेलल ऑफ 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये आपका आर्टिक हो गया, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका आर्टिक हो गया, ये नॉर्थ साइड में रहता है। और फोर्थ है अंटार्कटिक सर्कल और द पैरेलल ऑफ 66 1/2 डिग्री साउथ, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल हो गया, ये साउथ, ये आपका नॉर्थ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ये वाला, और ये वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। सेकेंड, हीट जोन। हीट जोन किसे कहते हैं? गर्मी वाला क्षेत्र या उष्मा वाला, गर्मी उष्मा दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऑल प्लेस ऑन द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम amount of heat from the sun. The equator and the regions near it receive the direct ray of the sun. Since the earth is round, the sun's ray become more and more slanting as we move away from the equator and go towards the pole. Direct ray give more heat than the slanting ray. It means पृथ्वी पर सभी स्थानों को सूरज से उतनी मात्रा में गर्मी नहीं मिलती है। भूमध्य रेखा और इसके निकट के क्षेत्र सूरज की सीधी किरणें प्राप्त करते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है, सूरज की किरणें अधिक से अधिक तिरछी हो जाती है क्योंकि हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं और ध्रुव की ओर जाते हैं। सीधी किरणें तिरछी किरणों से अधिक गर्मी देती है। नेक्स्ट, द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन. These are the heat zone. They are called the torrid, temperate and frigid zone. It means
सूरज सूरज से प्राप्त होने वाली गर्मी के आधार पर पृथ्वी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ये गर्मी या उष्मा वाले क्षेत्र हैं, इसको टोरॉइड जोन बोलते हैं। फर्स्ट में टोरॉइड जोन, सेकेंड होता है आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन और फोर्थ होता है फ्रिजिड जोन, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। 3 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये टोरॉइड जोन हो गया, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन, और ये फ्रिजिड जोन होगा और ये भी फ्रिजिड जोन हुआ। तो ये आपका साउथ में होता है, साउथ पोल 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री फ्रिजिड जोन होता है। अब 3 भागों में हीट को बांटा गया है। सबसे पहले हम टोरॉइड जोन के बारे में जानेंगे कि टोरॉइड जोन कहते किसको है। Toroid zone. This zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and it's also known as the tropical zone. This is hottest zone on the earth. It is receive more या less direct ray of the sun throughout the year. It means टोरॉइड जोन, यह जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ मकर के बीच स्थित है और इसे हम ट्रॉपिक जोन के रूप में भी जानते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे गर्म क्षेत्र है क्योंकि यह पूरे वर्ष में सूरज की अधिक या कम प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो आपका टोरॉइड जोन है ये सबसे ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होता है और ये कह सकते हैं कि सूरज सबसे अधिक समय तक इसी टोरॉइड जोन में आपको स्थित होता है, इसलिए यहाँ का गर्मी बहुत अधिक होता है और ज़्यादा समय तक रहता है। सेकेंड है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, दे आर 2 टेम्परेट जोन ऑन द अर्थ। द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल, while the south temperate zone lie between the tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. The temperate zone receive a slanting ray of the sun and thus are neither too hot nor too cold. It means समशीतोष्ण क्षेत्र इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन को। पृथ्वी पर 2 समशीतोष्ण क्षेत्र हैं, उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र जिस कर्क रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच स्थित है, जबकि दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच स्थित है। समशीतोष्ण क्षेत्र सूरज की तिरछी किरणों को प्राप्त करते हैं, इसलिए वहाँ पर ना तो बहुत गर्म होते हैं और ना ही बहुत ठंड होते हैं। थर्ड है फ्रिजिड जोन। There are 2 frigid zones, one in the north and the other in the south. The north frigid zone lie between the Arctic Circle and the North Pole, while the south frigid zone lie between the Antarctic Circle and the South Pole. These 2 zones receive extremely slanting ray of the sun. Thus, these zones are very cold. It means फ्रिजिड जोन, 2 फ्रिजिड जोन होते हैं, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। उत्तरी फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है, जबकि दक्षिणी फ्रिजिड जोन अंटार्कटिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। ये दोनों क्षेत्र सूरज की अत्यधिक तिरछी किरणों को प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पे यह क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, सो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।